दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अकस्मात ऑल ऑफ ए सडन आपके किसी स्नेही को, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका हस्बैंड है, आपकी पत्नी है, बहू है, बेटी है, या कोई और परिजन, उसको जाना पड़ रहा है किसी बहुत ही ऑस्पिशियस काम के लिए। कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई और इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि वो डिसीजन होना ही होना है। तब ऐसे में व्यक्ति डिलेमा में आ जाता है कि क्या करे, किसकी पूजा करे, किसका अनुष्ठान करे, किस देवी देवता का ध्यान करे, क्योंकि सब चीज़ें इतनी अकस्मात होती हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में बहुत ही सरल सा एक उपाय, बहुत ही सरल सा उपाय, ये एक बार करें। इसके कोई भी परिजन जो संबंधित व्यक्ति है वो कर सकता है, और अगर स्वयं के लिए तो स्वयं करें ही करें, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आपको ही कहीं अकस्मात जाना पड़ रहा है तो अपने आप करें इसको। आप कुछ चीज़ें हैं वो एकत्र करनी पड़ेंगी आपको। एक तो षडायतन राम दरबार की फोटो ले लीजिए। राम, लक्ष्मण, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, इसको अपने पूजा में स्थापित कर लीजिए। आपके घर का कोई मंदिर, जो भी मंदिर है, छोटा बड़ा जैसा भी है, और अगर नहीं है तो वैसे ही कहीं अपने पवित्र शुद्ध स्थान में इसको स्थापित कर लीजिए। घर में 108 तुलसी दल लीजिए, साफ तुलसी दल, वो पत्ते जो अखंडित हो। अगर गंदे हो तो उनको धो लीजिए, और अगर साफ है तो वैसे ही रख लीजिए उनको। रक्त चंदन आती है एक चीज़, ये ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, इसकी इंक बना लीजिए। कलम के लिए सबसे अच्छा अनार की कलम हो, चमेली की कलम हो, और अगर ये ना हो तो फिर मोर का पंख, इसकी कलम हो। ये लेके बैठिए। एक दीपक तिल के तेल का जलाइए, और बत्ती के स्थान में उसमें ऐसी बत्ती लगाइए, कच्चा सूत ले लीजिए, और उसको जो संबंधित व्यक्ति है या आप स्वयं हैं, उतनी लेंथ जितनी आपकी है, अप्रॉक्सीमेट हाइट है जितनी, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ही हो, उतना धागा ले लीजिए, कच्चा सूत। लाल रंग में नहीं है अगर ये, तो उसको लाल रंग में इंक में ही रंग लीजिए, उसको लाल कर लीजिए, और उसको 5 बार फोल्ड करें तो एक बत्ती का रूप हो जाएगा वो। इस बत्ती को तिल के तेल में उस दीपक में जलाइए। एक बैठ जाइए आराम से, ध्यान से अपना भगवान का ध्यान करके, शुद्ध पवित्र जैसा होना चाहे हो लीजिए। एक तुलसी दल उठाइए, उसमें इस कलम से और बनाई गई इंक से रांग बीज अंकित कीजिए। रा के ऊपर अंग की मात्रा। ये जो बीज होते हैं ये कहीं पावरफुल होते हैं, इनमें एटॉमिक रिएक्शन होता है। ये कोई भी स्तोत्र है, कोई भी स्तुति है, कोई भी जप है, कोई भी पाठ है, कोई भी अनुष्ठान है, इन सबसे पावरफुल होता है बीज। 108 तुलसी दल पे लिख लीजिए, और एक एक करके जो आपने दरबार लिया है उसमें हनुमान जी का ध्यान करके वहाँ उन पे अर्पित करते रहिए श्रद्धा से। 108 पूरे हो जाएंगे आपके। जब ये पूरे हो जाएं तब इन तुलसी दल को लेके 108 अगर संभव हो तो उसी समय कहीं बहते पानी में विसर्जित कर दें, और अगर संभव नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो किसी सघन वृक्ष की जड़ में छोड़ दें। और छोड़ते समय मनोभाव, मन स्थिति ये बनाएं कि कार्य प्रभु सिद्ध कर ही रहा है, उसको करना ही पड़ेगा। अपना दीनहीन बन के आंखों में आंसू आते हैं तो आंसू निकलने दीजिए। जितना भी मन में अपनी श्रद्धा जगा सकते हैं प्रभु के प्रति, हनुमान जी के प्रति, राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति, उतनी जगाइए।
अंतः मन से पुनः पुनः बार बार प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, तुझे मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, और तू ही मेरा सहारा है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, बिल्कुल पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। इतना करके आप अपने जो भी नित्य कर्म है अपने आप उसमें स्टार्ट करिए, अपने काम को, अपने जो भी काम कर रहे हैं। आप देखिए इस छोटे से प्रयोग करने से कितना आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, आपको मानसिक बल मिलता है, और प्रभु कार्य करेगा ही करेगा, उसको करना पड़ेगा प्रभु